नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का दी समाचार एक्सप्रेस के इस खास शो में स्वागत है। बंगाल की शेरनी के नाम से मशहूर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के एक केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है कि खुद महुआ मोइत्रा फिर से फुल एक्शन में आ गई हैं। कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही महुआ मोइत्रा ने साफ ऐलान कर दिया, तैयार रहो, मैं फिर से कोर्ट ही आ रही हूं। दरअसल ये मामला है भारतीय वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता का, जिसमें अडानी ग्रुप की ऑफशोर फंडिंग और सेबी की पूर्व चीफ माधवी पुरी बुच का नाम भी उलझा हुआ है। क्या है यह पूरा मामला और महुआ मोइत्रा फिर से इस केस में इतना चर्चा में क्यों आ गई हैं, तो पूरी रिपोर्ट अभी हम आपके सामने रखते हैं। कड़ी दर कड़ी समझते चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की ताजा सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने महुआ मोइत्रा की जनहित याचिका सुनी। महुआ मोइत्रा ने मांग की थी कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI के असली मालिकों और उनके निवेश का पूरा ब्यौरा हर महीने सार्वजनिक करना चाहिए। उनका कहना था कि इन फंड्स में करीब 90 लाख करोड़ रुपए का निवेश है, जो भारतीय शेयर बाजार का 25% हिस्सा है। लेकिन पारदर्शिता की कमी की वजह से बाजार में हेरफेर, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका को गंभीरता से देखा, सुना और फिर एक रास्ता दिखाया। जजों ने कहा, महुआ जी पहले आप सेबी के पास जाइए, उचित मंच वही होगा। एक विस्तृत ज्ञापन दीजिए, अपनी सारी शिकायतें भी बताइए। अगर सेबी कानून के मुताबिक जवाब नहीं देता है तो फिर आप हमारे पास आइएगा। कोर्ट ने सेबी को भी चेतावनी दी कि अगर ज्ञापन मिलता है तो उसे गंभीरता से देखना होगा। नए सेबी चीफ जो आए हैं उनके पास तो अब बड़ी जिम्मेदारी है। ताबड़तोड़ प्रमोशन उन्हें मिला है मोदी शाह के राज में। अब देखिए, सुनवाई खत्म होते ही महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मैं तुरंत सेबी को ज्ञापन देने जा रही हूं। मुझे पूरा यकीन है कि सेबी या तो चुप्पी साधेगा या मेरी मांग ठुकरा देगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। फिर से सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और मजबूरी का मैंडेमस का आदेश मांगूंगी। दोस्तों, ये साफ है कि महुआ मोइत्रा ने जंग का बिगुल बजा दिया है और इस जंग की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 से, जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर एक तरीके से धमाका कर दिया। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि अडानी ने ऑफशोर फंड्स के जरिए अपने शेयरों की कीमतें बढ़ाई, फर्जी कंपनियां बनाई और सेबी के नियमों को ताक पर रख दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस और कैरिबियाई देशों में बनी शेल कंपनियों के जरिए अरबों रुपए का खेल किया। इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में भूचाल आ गया। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर जैसे स्टॉक्स 50% से 70% तक गिर गए। छोटे निवेशकों का करोड़ों रुपए डूब गए। उस वक्त महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाया था, सेबी इसकी जांच क्यों नहीं कर रही? क्या बड़े कॉरपोरेट्स को बचाने की कोई कोशिश हो रही है? लेकिन असली तूफान तब आया जब अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने दूसरी रिपोर्ट जारी की। इस बार निशाना था सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि माधवी और उनके पति ने खुद ऑफशोर फंड्स में पैसा लगाया था जो अडानी से जुड़े हुए थे। यानी जिस सेबी को अडानी की जांच करनी थी, उसकी चीफ खुद शक के घेरे में आ गई। दोस्तों, ये सवाल अब हर भारतीय निवेशक के मन में है, क्या सेबी सच में निष्पक्ष है या वहां भी इनसाइड ट्रेडिंग की बात
सही है। अब चलते हैं माधवी पुरी बुच की कहानी पर। माधवी सेबी की पहली महिला चीफ थी जिन्होंने 2022 में पद संभाला, वो भी प्राइवेट सेक्टर से आई थी। उनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक रहा, लेकिन आखिरी साल में वो विवादों में घिर गई। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि 2015 में माधवी और उनके पति धवल बुच ने सिंगापुर की एक कंपनी IPE प्लस फंड 1 में निवेश किया था। यह फंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने अडानी ग्रुप के शेयरों में हेर फेर के लिए किया। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब सेबी अडानी की जांच कर रही थी, तब माधवी ने खुद को उससे अलग क्यों नहीं किया? क्या यह हितों का टकराव नहीं था? महुआ मोइत्रा ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए लोकपाल में भी शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा, माधवी, उनके पति और अडानी ग्रुप के लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये देश के निवेशकों के साथ बड़ा धोखा है। माधवी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। उनके पति ने दावा किया कि यह निवेश 2015 का था, जब वो प्राइवेट सेक्टर में थे। अडानी ग्रुप ने भी कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बदनाम करने की साजिश है, लेकिन सवाल वही है, अगर सब साफ था तो सेबी ने अडानी की जांच को 2 साल तक क्यों लटकाया? क्या सच छिपाने की कोशिश हुई? ये सवाल अब कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं अडानी के ऑफशोर फंडिंग विवाद की। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ने मॉरिशस, UAE और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवंस में दर्जनों शेल कंपनियां बनाई। इनके जरिए अरबों रुपए भारतीय शेयर बाजार में डाले गए। रिपोर्ट में कहा गया कि इन फंड्स का असली मालिक कौन है, ये जानबूझकर छिपाया गया। सेबी के नियम कहते हैं कि हर FPI को अपने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की जानकारी देनी होती है, लेकिन अडानी से जुड़े फंड्स पर यह नियम लागू क्यों नहीं हुए? महुआ मोइत्रा का कहना है कि AIF और FPI में पारदर्शिता लाने से ऐसे खेल खत्म हो पाएंगे। वो चाहती हैं कि हर फंड का मालिक और उसका पोर्टफोलियो सार्वजनिक हो। इससे पता चलेगा कि कौन कितना पैसा कहां ला रहा है। लेकिन सेबी का तर्क है कि इससे निवेशकों की निजता का उल्लंघन होगा। दोस्तों, एक तरफ 10 करोड़ भारतीय निवेशकों का भरोसा दांव पर है, दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों की निजता का सवाल। सेबी के पास आंकड़े हैं कि 2024 में FPIs ने भारत में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का धन निवेश किया। लेकिन अगर इस पैसे का स्रोत गलत है तो क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा नहीं है? अब आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने साफ कर दिया है कि वो सेबी को ज्ञापन देंगी। उनका अनुमान है कि सेबी या तो जवाब नहीं देगा या उनकी मांग ठुकरा देगा। ऐसे में वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सेबी को मजबूर करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस की मांग भी करेंगी। दूसरी तरफ मार्च 2025 में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने माधवी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR का ऑर्डर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, यानी वो मामला भी हवा में लटका। हालांकि सुनवाई की अगली तारीख उसमें भी दी गई थी, लेकिन अब तक मामला तो लटका हुआ ही है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ महुआ मोइत्रा या अडानी की नहीं है, ये हर उस भारतीय की लड़ाई है जो शेयर बाजार में अपने पैसे लगाता है। अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो छोटे निवेशकों का भरोसा टूटेगा और विदेशी निवेशक भी भारत से मुंह मोड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या महुआ मोइत्रा की लड़ाई रंग लाएगी? क्या सेबी सच सामने लाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।